तो चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को। चैप्टर का बेटा फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया हेलो एल्केन, और इस लेक्चर में हम सेकंड पार्ट भी कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स की बेटा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सारी बातें हम इस एक ही लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से देखिए। और बेटा एक बार आपने ये देख लिया और थोड़ा बहुत रिएक्शंस को नोट कर लिया तो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा गारंटी देता हूं आपसे बन जाएगा। और ये भी बात मान के चलिए कि आज के इस लेक्चर से कुछ ना कुछ तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा बेटा। तो चलिए बिना समय गवाए हम आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर सॉरी बेटा हमारे टॉपिक हेलो एरीन को। हेलो एरीन क्या होते हैं बच्चों? हेलो एरीन आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, यानी कि जब बेंजीन डायरेक्ट हेलोजन से बॉन्डेड होगा, बेंजीन रिंग डायरेक्ट हेलोजन से बॉन्डेड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? हेलो एरीन्स। अगर डेफिनेशन लिखना हो, वैसे तो डेफिनेशन कभी आएगी नहीं लेकिन मुझे पता होना चाहिए, हेलो एरीन्स आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। ठीक है बेटा, तो इसे हम बोलते हैं हेलो एरीन। और जब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं बच्चों तो इसे हम बोलते हैं हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। तो बेटा यहां x की जगह मैं f लिख सकता हूं, Cl लिख सकता हूं, Br या तो फिर I। अगर मैंने यहां पे लिया F तो ये बनेगा फ्लोरोबेंजीन, Cl लिया बेटा तो क्या? क्लोरोबेंजीन, Br लिखा तो ब्रोमोबेंजीन और I लिखा तो आयोडोबेंजीन। ठीक है ना? तो यही कहलाते हैं बच्चों क्या? हेलो एरीन। बड़ी सिंपल सी बात है। हेलो एरीन क्या है? जब बेंजीन रिंग डायरेक्ट हेलोजन से जुड़ा होगा, हेलोजन जब डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? हेलो एरीन। ठीक है ना? तो डेफिनेशन वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूं बेटा, एज सच एग्जाम में कभी पूछी भी नहीं जाती, बस हम तो थोड़े बहुत यहां कंपाउंड लेकर रखे पहले से ताकि आपका टाइम थोड़ा बच सके। तो बेटा अगर बेंजीन के साथ F जुड़ा होगा तो इसका नाम क्या बनेगा बच्चों? फ्लोरोबेंजीन। ठीक है ना? दिस इज व्हाट? फ्लोरोबेंजीन। इसी तरह से Cl के साथ जब बेंजीन जुड़ा रहेगा दिस इज क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन। ठीक है ना? फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। फिर बेटा एक बात मैं आपको बताता हूं, मान करके चलिए ये आपके पास कोई हेलो एरीन है यानी कि हेलोबेंजीन है, लेट्स बेटा क्लोरोबेंजीन। ठीक है? तो क्लोरोबेंजीन है आपके पास। अब इसमें क्लोरीन के जस्ट बाजू वाली पोजीशन में बेटा, ठीक है ना, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाली पोजीशन में कोई ग्रुप आके जुड़ता है तो इस पोजीशन को बच्चों हम बोलते हैं ऑर्थो। इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्थो पोजीशन। आई होप आपको पता होगा लेकिन एक बार बेटा हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि अगर किसी को थोड़ा बहुत भी कोई डाउट है तो क्लियर हो जाए। इसको बोलते हैं बच्चों हम मेटा पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। अगेन बेटा ये तो हम क्लॉकवाइज गए तो ऑर्थो मेटा पैरा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज आते तो भी सेम सीक्वेंस बनता है, ये होता ऑर्थो, इसे हम बोलते बेटा मेटा और ये होता पैरा। ठीक है ना? तो ये होते हैं इसके डेरिवेटिव्स ऑर्थो मेटा पैरा। यहां पर कोई ग्रुप आके जुड़ेगा तो नेमिंग में बेटा मैं इन टर्म का यूज करूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहां बच्चों डाई हेलोबेंजीन की बात की। डाई हेलोबेंजीन मतलब बेंजीन के साथ जब दो दो हेलोजन जुड़े होंगे तो उसको हम बोलते हैं डाई हेलोबेंजीन। जैसे देखिए बेटा यहां पर ये था क्लोरोबेंजीन लेकिन इस पोजीशन में आ गया Cl और ये पोजीशन कहलाती ऑर्थो, तो इसका नाम क्या बनेगा बच्चों? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। या सॉरी बेटा इस नेमिंग को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको मैं बोल दूं 1 और इसको बोल दूं 2, तो क्या बनेगा? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। सिमिलरली ये पोजीशन कहलाती है आपकी क्या? मेटा, तो इसको बोलेंगे क्या हम बेटा? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। या ये हो गया 1 2 3 यानी कि 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन या 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। ये हो जाएगा बेटा 1 2 3 4, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। या बेटा ये पोजीशन है पैरा, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको नेमिंग आती होगी बेटा। नेमिंग में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम में तो रिएक्शन आएंगी तो उसमें हम थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, सॉरी बेटा वेस्ट नहीं यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, ये हो गया आपके पास ट्राइक्लोरोबेंजीन है ना, लेकिन बेटा इसमें पोजीशन कैसे बताएंगे आप? या तो आप बोलिए ऑर्थो पैरा ट्राइक्लोरोबेंजीन या बेटा नंबरिंग से कर लीजिए। ऐसे केस में 1 2 3 4 5 6 तो हम क्या बोलेंगे? 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन। यहां पर बेटा नंबरिंग से करते हैं 1 2 3
4 5 6 तो 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। यहां पर 1 2 3 4 5 6 तो क्या बनेगा बेटा 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ये जो कंपाउंड है बेटा बेंजीन के साथ जब CH3 जुड़ा रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों, आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज टोल्यूइन। जब बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा रहेगा तो टोल्यूइन बनेगा। और अगर टोल्यूइन में कोई हेलोजन आके ऑर्थो मेटा पैरा कहीं भी जुड़ता है तो बेटा नेमिंग हम टोल्यूइन के बेस पर ही करेंगे। जैसे यहां देखिए ये Cl जुड़ा है ऑर्थो में, तो हम क्या बोलेंगे बेटा ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। ऑर्थो पूरा नहीं लिखते बेटा, ओ लिख देते हैं अपन, तो ये हो गया ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। ये बन जाएगा आपका मेटाक्लोरोटोल्यूइन एंड दिस इज पैराक्लोरोटोल्यूइन। आई होप बेटा इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वैसे कुछ खास बहुत कठिन चीजें हमने कोई डिस्कस नहीं की अभी तक। चलिए देखते हैं, अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। हम यहां पर बेटा पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलोएरीन्स, कि हेलोएरीन्स बनाए कैसे जाते हैं। तो हेलोएरीन्स बनाने की बेटा जो पहली मेथड है वो क्या होगी, हम बेंजीन का, ये बेटा हाइड्रोकार्बन मतलब एरोमेटिक ही होना चाहिए, जैसे हम टोल्यूइन लेंगे बेटा, तो हम बेंजीन या टोल्यूइन से यहां पर हेलोएरीन बनाएंगे। तो बेंजीन या टोल्यूइन से हेलोएरीन बनाने के लिए सिंपल बेटा हम उसका हेलोजिनेशन कराएंगे। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन से रिएक्शन। चलिए देखते हैं कैसे होती रिएक्शन। यहां पर बेटा हेडिंग डली हुई है आपके सामने, फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन और हाइड्रोकार्बन, मतलब बेटा हाइड्रोकार्बन का मतलब यहां क्या है टोल्यूइन है ना, इससे हम हेलोएरीन बनाना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रहा बच्चों मेरे पास बेंजीन, दिस इज अवर बेंजीन। अब हम क्या करना चाह रहे हैं बेटा, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन यानी कि हेलोबेंजीन बनाना चाह रहे हैं, तो हमें कराना पड़ेगा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मींस रिएक्शन विथ हेलोजन। तो बेटा यहां हेलोजन अगर मैं लिख रहा हूं तो X2 लिख देता हूं, अगर क्लोरीन होगा तो Cl2, ब्रोमीन होगा तो Br2 हम लिख लेंगे। और यहां पर बेटा ये जो हेलोजिनेशन होता है, कुछ कंडीशंस हैं जो आपको थोड़ी ध्यान रखनी होंगी। यहां कैटेलिस्ट या तो बेटा आयरन ले सकते हो आप, या आप यहां FeCl3 यानी कि फेरिक क्लोराइड ले सकते हो। और साथ ही साथ बेटा ये जो रिएक्शन होती है डार्क यानी कि अंधेरे में होती है और लो टेम्परेचर में होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब बेंजीन की रिएक्शन बेटा हेलोजन से हम कराएंगे FeCl3 और डार्क में बेटा अंधेरे में लो टेम्परेचर में कराएंगे, तो क्या होगा, बेंजीन से एक H हटेगा। अब ये बात तो आप जानते होंगे बेटा, बेंजीन में हर एक कॉर्नर में एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन होता है। तो यहां जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बेटा हटेगा और इस हाइड्रोजन की जगह में आ जाएगा कौन, हेलोजन। यानी कि यहां पर आ जाएगा बेंजीन तो एज इट इज रहेगा, लेकिन बेटा यहां से हाइड्रोजन हटके यहां हेलोजन आ जाएगा। और एक X जो बचा, इस H को अपने साथ ले जा लेगा बेटा HX यानी कि हेलोजन एसिड बना लेगा। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, बेंजीन से बेटा दिस इज योर हेलोएरीन यानी कि हेलोबेंजीन हम बना सकते हैं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आएगी कैसे सर, एग्जाम में कैसे आएगी, तो बेटा सुन, ऐसी रिएक्शन आती कन्वर्जन में। कन्वर्जन बोले तो हाउ विल यू कन्वर्ट, और आएगा क्वेश्चन बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन कैसे करेंगे। चलिए एक आध एग्जांपल से अपन इस बात को समझते हैं तो थोड़ा सा आपको फील आएगी बेटा। मान के चलिए आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। तो पहले बेंजीन लेंगे आप, रिएक्शन कराएंगे बच्चों क्लोरीन के साथ, वही FeCl3 की प्रेजेंस में डार्क में बेटा, और साथ ही साथ लो टेम्परेचर में रिएक्शन होगी। और रिएक्शन होने से क्या, यहां का H हटेगा और Cl यहां जाके जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या बच्चों, यहां पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और HX यानी कि HCl यहां पर बन जाएगा, ठीक है। व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन in presence of FeCl3 and at dark and low temperature chlorobenzene is formed. This reaction is the preparation of chlorobenzene from benzene. Yes or no? तो बेटा जब भी एग्जाम में आता है बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाइए, बहुत आसान रिएक्शन आपके सामने, थोड़ा सा दिमाग में बेटा बना करके इसको रखें। चलिए अगली रिएक्शन, इसमें हम सेम पैटर्न की देख सकते हैं।
जब बेटा यहां पर रहेगा टॉल्यूइन, कंपेरेटिवली ये ज्यादा अच्छी रिएक्शन है, मतलब कि ऐसी रिएक्शन आपसे बननी ही चाहिए। ये क्या है बेटा आपके पास टॉल्यूइन, और जब आप बेटा कराते हो इसका हेलोजिनेशन, मान के चलो आप क्लोरीन से रिएक्शन करा देते हो, तो हेलोजिनेशन बेटा सेम कंडीशंस में, यानी कि FeCl3 की प्रेजेंस में होगा, डार्क में होगा बच्चों, और लो टेम्परेचर में होगा। तो सेम कंडीशंस में ये रिएक्शन होगी, और यहां क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है, वो आके ऑर्थो या पैरा पोजीशन में जुड़ता है जनरली, ठीक है ना। ध्यान रखें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है, वो ऑर्थो और पैरा में जुड़ता है। अगर आपको नहीं पता है तो बेटा बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आज के इसी लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बहुत डिटेल में समझेंगे। तो यहां पर क्या होगा, टॉल्यूइन तो एज इट इज रहेगा बेटा, लेकिन क्या होगा, जो हैलोजन है वो जाकर के एक बार ऑर्थो में जुड़ेगा और एक बार बेटा पैरा पोजीशन में जुड़ेगा। देखिए ये क्लोरीन जब रिएक्शन करेगा, ऑर्थो का H हटेगा, उसकी जगह में बेटा ये Cl चला जाएगा, और दूसरी बात पैरा में। कभी भी बेटा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से मेटा प्रोडक्ट मत बना देना। मेटा प्रोडक्ट यहां पर नहीं बनेगा, केवल बनेगा क्या, ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन, ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन, और साथ ही साथ बेटा क्या बनेगा, पैरा क्लोरोटोल्यूइन। ठीक है ना, बहुत बढ़िया रिएक्शन है बेटा, याद रखने लायक है, आपको बिल्कुल एग्जाम्स वगैरह में पूछी जा सकती है कि जब आप टोल्यूइन की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो बेटा ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन और पैराक्लोरोटोल्यूइन का मिक्सचर मिलता है। और इसमें भी मैं बता दूं बेटा, अगर पूछ ले कभी को कि मेजर कौन होगा और माइनर कौन, तो आप आज इस लेक्चर से याद करते चले जाओ, फिनॉल तक हम यही करेंगे। ऑर्थो आपका मेजर होगा, सॉरी बेटा ऑर्थो होगा माइनर, और पैरा प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना, अब ऐसा क्यों है आगे चल के हम जब समझेंगे बेटा तब ये बात करेंगे। चलिए फिर सेकेंड रिएक्शन, और बेटा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बिल्कुल एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है। अब बेटा अगर ये बोर्ड एग्जाम में आती, दो तरीके से आपसे ये रिएक्शन पूछेगा। पहला तरीका तो डायरेक्ट बोल देगा एक्सप्लेन द सेंट मेयर्स रिएक्शन, ठीक है। दूसरी बात कि हो सकता है ये रिएक्शन आपको पूछ ले बेटा अमाइंस टू क्लोरोबेंजीन, कन्वर्ट अमाइंस टू क्लोरोबेंजीन, सॉरी बेटा अमाइन नहीं बेंजामाइन, मतलब यहां एनिलीन लेगा, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन वगैरह बोलेगा, हाँ अमाइन टू क्लोरोबेंजीन हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से अगर एग्जाम में आएगा तो बेटा कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले अमाइन यानी कि बेंजीन लेंगे। अब आपको जो कन्वर्जन आएगा अमाइन से नहीं बोलेगा बेटा, एक्चुअल में आपको बोलेगा एनिलीन से। ये जो बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा होता है, दिस इज योर एनिलीन। ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन आपने किससे कराया बच्चों, पहले आप कराओगे, दो स्टेप में होगा, मतलब कि प्रोडक्ट एक बार में नहीं बनेगा, दो स्टेप में रिएक्शन होगी। तो पहले आपने HNO2 और HX यानी कि हेलो एल्केन से, सॉरी हेलोजन एसिड से कराए। तो आपने क्या करे बेटा, एनिलीन लिए, HNO2 और हेलोजन एसिड से रिएक्शन कराए, कितने में, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। अभी देखो बेटा क्या होगा सॉरी, ये जो हेलोजन है इसकी जगह आप Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो। जनरली बेटा ये रिएक्शन सीधे सीधे आयोडीन जब यहां रहेगा तो सीधे सीधे रिएक्शन नहीं होगी बेटा, है ना, फिर कुछ कंडीशन होती है, लेकिन हमारे काम की नहीं, बोर्ड एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। तो क्या होगा बेटा, ये रहा आपके पास बेंजीन तो सही है। अब यहां पर क्या होगा, आपके पास बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड मतलब बेटा यहां पर आ जाएगा हेलोजन, तो यहां N+ और X-। देखिए डाइएजो ग्रुप किसको कहते हैं, N2+ ग्रुप को अपन डाइएजो ग्रुप कहते हैं बेटा। तो N2+ और X-, तो ये बन जाएगा क्या, दिस इज योर बेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड, एजोनियम हैलाइड। तो इस तरीके से ये पहला स्टेप होता है रिएक्शन का, जिसमें हम एनिलीन लेते हैं बेटा। एनिलीन की रिएक्शन HNO2 यानी नाइट्रस एसिड से और हेलोजन एसिड से कराते हैं, यानी यहाँ HCl ले सकते हो आप, HBr ले सकते हो, 0 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होगी, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड बनेगा। अगर बेटा यहां आपने Cl लिए तो यहां Cl आएगा और बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर आपने Br लिए तो यहां Br आएगा, बेंजीन
एजोनियम ब्रोमाइड बनेगा बेटा। लेकिन मैं आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम 90% प्रोबेबिलिटी मान के चलिए अगर रिएक्शन आती है कन्वर्जन में तो क्लोरो बेंजीन बनाने के लिए ही आएगी। तो आप यहां HCl लेकर के भी रिएक्शन को याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे क्या होगा बेटा, अगले स्टेप में रिएक्शन के लिए जाएगा कौन हमारे पास, जो बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड है N2X, ठीक है बेटा, दिस इज योर बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे बेटा Cu2X2 से, यानी कि क्यूप्रस हैलाइड से। Cu2X2 से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो रिएक्शन से क्या होगा, ध्यान से देखिए, बेंजीन तो एज इट इज है, बेंजीन एज इट इज रहेगा। यहां पर ये जो X है, यहां पर मान लीजिए Cl लिए या Br लिए, वो बेटा इधर आ जाएगा डायरेक्ट बेंजीन के पास। और यहां पर आपके पास बन चुका है क्या, हेलो एरीन, ठीक है बेटा, हेलो एरीन यानी कि हेलो बेंजीन आप बोल सकते हैं। और साथ में क्या होगा, N2 नाइट्रोजन जो है गैस के फॉर्म में निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस बन जाएगी बच्चों, है ना। तो इस तरह की ये रिएक्शन होगी और इससे हमें हेलो एरीन मिल जाएगा। एक बारी थोड़ा सा अपन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको बेटा थोड़ा सा कंफर्ट फील हो जाए, है ना। हमने क्या किया, सबसे पहले बेटा हमने लिया एनिलीन, एनिलीन ले लिया। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराना है, HNO2। अब बेटा देखे यहां पर HNO2 ले लो या कुछ बुक्स में हो सकता है आपको यहां मिल जाए NaNO2, बात एक ही बेटा, कोई बुराई वाली बात नहीं, आप NaNO2 भी ले सकते हो, सोडियम नाइट्राइट। और साथ में आपने लिया HCl और 0 डिग्री सेल्सियस में आपने रिएक्शन कराई। तो जब ये रिएक्शन होगी बेटा तो यहां होगा क्या, जो एनिलीन है आपका, जो एनिलीन है वो बना लेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बनाएगा बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और जैसे ही ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा, इसकी रिएक्शन बेटा हम कराने जाएंगे। देखिए N2Cl2 जो बना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन Cu2Cl2 से हम करा देंगे बेटा। Cu2Cl2 से रिएक्शन करके ये बना लेगा क्या, क्लोरोबेंजीन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, ध्यान रखें। और साथ में बनेगी क्या, नाइट्रोजन गैस। अब देखिए Cu2Cl2 तो बेटा निकल ही जाएगा, ये Cl2 वहां जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लो आपको ब्रोमो बेंजीन बनाना था तो बेटा सेम रिएक्शन, पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम टू सेम लेंगे। और यहां पर जो N2Cl या बेटा Br जो बनेगा, इसकी रिएक्शन Cu2Br2 से आप करा देंगे सॉरी बेटा। तो क्या होगा, यहां पर आपको मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन अलोंग विथ नाइट्रोजन गैस। तो ये एक बढ़िया रिएक्शन है, याद रखने लायक है बेटा, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछी जाती है। अच्छे से आप 1-2 बार इसकी लिख करके प्रैक्टिस कर ले ताकि कोई दिक्कत एग्जाम में ना हो। चलिए फिर बेटा देखते हैं, फिनॉल से हम बनाएंगे ये रिएक्शन। कहीं ना कहीं बेटा हमने हेलो एल्केन बनाते समय भी पढ़े थे कि एल्कोहल से जब हम बना रहे थे, बस उसी टाइप की रिएक्शन है। फिनॉल से बनाने के लिए आप क्या करोगे बेटा, PCl5 से रिएक्शन कराओगे। देखिए फिनॉल की रिएक्शन PCl5 से कराओगे तो होगा क्या, मैंने आपको बताया था ये रिएक्शन अपन केक कटिंग रिएक्शन बोलते हैं। जब भी आया PCl5 तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने तो काटा केक। ये है मान लीजिए फिनॉल और ये है हमारे पास PCl5। क्या बनाना है बेटा, यहां मुझे PCl5, ठीक है, ये बन गया भाई साहब PCl5। अब बेटा केक कटिंग, यानी कि केक कटिंग करना है आपको बढ़िया सा। तो ये आपने लिया एक पार्ट बेटा और ये दूसरा पार्ट, ठीक है ना, हैप्पी बर्थडे बना लिया। ये Cl चला गया किसके साथ बच्चों, बेंजीन के साथ। और क्या बना बेटा, बेंजीन के साथ जब Cl बना तो क्या कंपाउंड बना बेटा, क्लोरोबेंजीन, है ना। और अभी H के साथ Cl निकल जाएगा तो HCl, और साथ में बनेगा बड़ा वाला हिस्सा POCl3, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। इस तरीके से बच्चों ये रिएक्शन होगी और क्लोरोबेंजीन हमारे पास बन जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है, देख सकते हैं आप। चलिए फिर आगे देखते हैं बेटा, अगली जो रिएक्शन है ये भी हमने हेलो एल्केन के समय पढ़ चुके हैं, हुंस डीकर रिएक्शन बोलते हैं इसको। इससे अपन क्या कर सकते हैं, हेलो एरीन बना सकते हैं। कैसे, जैसे बेटा वहां पर रिएक्शन में हमने क्या लिया था, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां भी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, लेकिन बेटा
वहां हमने एल्काइल ग्रुप लिया था और यहां पर हमने बेंजीन यानी कि एराइल ग्रुप लिया है। अब इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन से कराते हैं बच्चों, तो होता क्या है, Br और Ag निकल जाता है, AgBr बनके, पढ़े हैं हमने ऑलरेडी ये रिएक्शन। साथ में जो COO है वो CO2 गैस बनके निकल जाएगा बेटा, और यहां पर आपको एक Br सीधा जाकर के हैलोजन से जुड़ जाएगा और ब्रोमो बेंजीन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, बहुत कठिन कुछ नहीं है, सब आसान आसान रिएक्शन है बेटा, एक बार ही देखने वाली बातें। चलिए, तो ये थी बच्चों क्या इनकी प्रिपरेशन मेथड्स। अब हम बढ़ते हैं आगे और हेलो एरीन की क्या पढ़ते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन मेथड में बहुत सिंपल था, 4 मेथड हमने यहां डिस्कस की। पहले हमने क्या किया बेटा, बेंजीन या टोल्यूइन का हेलोजिनेशन कराया। दूसरी मेथड में हमने क्या किया बेटा, डाइएजोनियम सॉल्ट बनाया, पहले एनिलीन से डाइएजोनियम सॉल्ट बनाया, फिर डाइएजोनियम सॉल्ट की Cu2H2 से रिएक्शन करके हेलो एरीन बना लिया। इसको हमने बोला सेंड मेयर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओवरऑल आप मुझसे सजेशन ले तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूं सबसे इंपॉर्टेंट सेंड मेयर रिएक्शन है चारों में। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है कुछ तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसी की होगी बेटा। चलिए, फिर इसके बाद हमने बनाया फिनॉल से PCl5 की रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन बन गया, और लास्ट बेटा हमने देखा सेंड मेयर रिएक्शन यानी कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने क्या किया बेटा, यानी बेंजोइक एसिड जिसको हम सिल्वर बेंजोएट भी बोल सकते हैं, उसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराए तो हमें मिल गया क्या, ब्रोमो बेंजीन। फिर चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हेलो एरीन की। बहुत ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं बेटा, इसमें 2-3 बातें हैं ध्यान रखने लायक, आप ध्यान रख सकते हैं। पहली बात कि जो हेलो एरीन्स हैं जनरली बेटा ये क्या होते हैं, ऑयली लिक्विड होते हैं, लेकिन जो डाई हेलो एरीन्स हैं दे आर वैक्सी सॉलिड। ठीक है ना, तो जो सिंगल मतलब कि मोनो हेलो एरीन है उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा कि ये ऑयली लिक्विड होते हैं, और जबकि जो आपके डाई हेलो एरीन है वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जैसा कि बेटा यहां मैंने सारी चीजें मेंशन कर दी हूं ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और आपको सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी चैप्टर की मिलती रहे। पहला पॉइंट हमने देखा हेलो एरीन्स आर जनरली ऑयली लिक्विड्स वेयर एज डाई हेलो एरीन्स आर सॉलिड्स, तो ये ध्यान रखें बेटा। सेकेंड पॉइंट है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल बेटा हेलो एल्केन भी वाटर में इनसॉल्युबल थे, हेलो एरीन भी वाटर में इनसॉल्युबल है, तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेटा डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है लास्ट बेटा, और ये पॉइंट है थोड़ा सा याद रखने लायक, क्या है कि जो इनके पैराडाई हेलो बेंजीन है, मतलब कि पैराडाइक्लोरोबेंजीन आप ले लो। अगर आप बेटा ऐसे करो कि बेंजीन बनाओ, आप यहां पर ले लो ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, फिर मेटाडाइक्लोरोबेंजीन, और फिर बेटा आप बना लो क्या, पैराडाइक्लोरोबेंजीन। अब इनमें आपसे पूछ लिया कि भैया मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो ध्यान रखें बेटा कि जो पैराडाइक्लोरोबेंजीन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है सबसे ज्यादा। ठीक है ना, क्यों होता है सर, क्योंकि बेटा इसमें जो अरेंजमेंट है एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में फिट होते हैं इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उस कारण से उनको हमें मेल्ट करने के लिए बेटा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराडाई हेलो बेंजीन्स आर ग्रेटर देन देयर ऑर्थो एंड मेटा डेरिवेटिव्स आइसोमर्स बिकॉज पैरा आइसोमर्स आर properly arranged in their crystal lattice and more energy is required to break them। वही बात है बेटा कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाई हेलो बेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑर्थो और मेटा से बेटा ज्यादा होता है, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सिस्टमैटिक पैटर्न में फिक्स होते हैं, फिट होते हैं, और इन्हें ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो एक सिंपल सी बात है, याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा मैं, याद रख सकें तो बेटा ठीक है, नहीं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए अभी आगे बढ़ाते हैं बेटा, और अब केमिकल रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं इसके, और जहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं उस पार्ट में हम एंटर कर रहे हैं। तो यहां से अब ध्यान रखिए हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये छोड़ दो ये कर लो, आप तो बेटा यहां से हर एक चीज बहुत ध्यान से समझ लो। तो यहां पर देखते हैं नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स इन हेलो एरीन्स। तो होता क्या है बेटा, हेलो एरीन्स में इस तरह का होता है बेंजीन और साथ में होता है हेलोजन, और जैसा कि हम जानते हैं हेलोजन के पास अपने लोन पेयर होते हैं,
तो इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या करता है बेटा, यहां पर ये रेजोनेंस शो करता है। तो ध्यान रखना, जहां भी बेटा हेलो एरीन हो, फिनॉल भी पढ़ेंगे आगे चल के हम, या बेटा बेंजल्डिहाइड पढ़ेंगे, बेंजोइक एसिड पढ़ेंगे, तो इनमें क्या है, थोड़ा रेजोनेंस आपसे आना चाहिए। अगर आपने 11th में बेटा रेजोनेंस ठीक ठाक पढ़ लिया है तो बढ़िया है, नहीं तो एक बार ही आप रेजोनेंस थोड़ा सा कवर कर लो ताकि आपको ये टॉपिक में कोई दिक्कत ना आए। अभी क्या है बेटा, देखो रेजोनेंस जब होता है तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड जाता है बेटा इधर, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, एक बारी मैं बनाऊंगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको बेटा डिटेल में अगर आपको समझना हो तो एक बार आप रेजोनेंस का कंप्लीट वीडियो देख लो तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अभी x में हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसमें प्लस आ जाएगा, यहां माइनस। आगे क्या होगा बेटा, आगे ये इसको रिपेल करेगा और इस तरह से अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनका बनेगा, जिसमें हम देखेंगे अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह का होगा बेटा, यहां नेगेटिव चार्ज और यहां आ जाएगा आपका क्या, बाकी चीजें एज इट इज। फिर क्या होगा भाई साहब, फिर ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा इधर और खुद शिफ्ट हो जाएगा बेटा इधर, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं बेटा इनके। आई होप आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो इनकी होगी, होना बहुत जरूरी है बेटा, नहीं है तो एक बार, ज्यादा नहीं, आप 15-20 मिनट का टाइम दोगे तो थोड़ा बहुत रेजोनेंस तो सीख जाओगे, है ना। तो ये बन गया। फिर लास्ट हम देखते हैं, इसमें लास्ट स्ट्रक्चर क्या होगा कि यहां पर ये रिपेल करेगा इसे और ये आ जाएगा इधर, तो बेटा इस तरह से ये होंगे इसके क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। ये इसके बन गए क्या अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ हेलो एरीन, ठीक है बेटा। हेलो एरीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनते हैं, आपको स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए। अब बेटा नहीं ही आ रहा है तो भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप रिएक्शन तो फिर भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में तो बेटा अपन काम चला ही लेंगे, है ना, लेकिन आ रहा है तो एक बार कर लें तो बेटा मैं बोलूंगा आपसे बहुत सारी रिएक्शन वैसे ही बन जाएंगी। देखिए होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कहां कहां पहुंचा है, थोड़ा सा उसको देख लो बेटा आप। एक बार इलेक्ट्रॉन पेयर पहुंचा बेटा ऑर्थो पोजीशन में, जबकि दूसरी बार कहां पहुंचा है बच्चों, पैरा में, और तीसरी बार ऑर्थो में। तो ये बात आप थोड़ी सी याद रखना आगे चल के इस चैप्टर में, और आगे चल के बेटा अगले चैप्टर में भी आपको काम पड़ेगी कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऑर्थो में बढ़ती है बेटा, या तो पैरा में बढ़ती है, या तो ऑर्थो में, ठीक है। मतलब कि रेजोनेंस के दौरान, ड्यूरिंग द रेजोनेंस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऑर्थो में बढ़ेगी या तो बेटा पैरा में बढ़ेगी, मेटा में कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। और इसीलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कभी भी पैरा प्रोडक्ट और ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनेगा, मेटा प्रोडक्ट कभी नहीं बनेगा बेटा। देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का हल्का सा बेस बनाते हैं, क्योंकि अगली हम वही चीज भी पढ़ेंगे। तो होता क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहे हैं तुझे, ऑर्थो में, पैरा में या ऑर्थो में। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो जाके कहां अटैक करेगा भाई, जहां इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ होगा, यानी जहां इलेक्ट्रॉन उसको दिखेंगे। तो क्योंकि यहां पर ऑर्थो में और पैरा में इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ है, तो वो जाकर के बेटा अटैक कहां करेगा, ऑर्थो और पैरा में, मेटा में नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई, वहां इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ है ही नहीं। जहां इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ ही नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल जाके वहां करेगा क्या, तो इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए वो ऑर्थो या पैरा में ही जाकर के अटैक करेगा, मेटा में नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात बेटा ये भी देखें, ध्यान से समझें, यहां पर ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, जबकि ये वाला बेटा सिंगल बॉन्ड है, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं इसका बेटा हाइब्रिड बनाऊं, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो कुछ ऐसा बनेगा अंदर तो बन जाएगा भाई साहब रिंग, और क्या होगा, और साथ में यहां पर डॉटेड बॉन्ड बनेंगे, है ना बेटा। रिंग बना दो, या तो आप रिंग बनाओ, या तो आप चाहो तो बेटा ऐसे भी बना सकते हो, डॉटेड बॉन्ड बना दो। ये रहा आपका बेंजीन। अब जहां जहां पाई बॉन्ड रहता है वहां तो अपन डॉटेड लाइन बनाते हैं, तो एक डॉटेड लाइन इधर, इधर,
इधर यही तो आपका रिंग बताता है कि हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन की बराबर है। और बेटा यहां पर है हेलोजन, और क्योंकि कभी ये बॉन्ड भी सिंगल है कभी डबल है, यानी कि इसको बोलेंगे कि कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड, देखिए ये रहा कार्बन और ये रहा हेलोजन, कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है बेटा इट इज पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड। मतलब बच्चों इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, हल्का सा डबल बॉन्ड जैसा कैरेक्टर। हेलो एल्केन में क्या था? सीधा और सीधा कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, जबकि इसमें रेजोनेंस के कारण बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं। ड्यू टू दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इट इज लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन। ये लेस रिएक्टिव है हेलो एल्केन से। क्यों सर? क्योंकि बेटा देख पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यानी कि हल्का सा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत है, तो ज्यादा मजबूत है तो इसको अगर मुझे ब्रेक करना है तो बेटा ज्यादा टेम्परेचर वगैरह, ज्यादा हीट वगैरह यहां पर मुझे देनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये बोलेंगे कि हम लेस रिएक्टिव होता है। यानी हेलो एरीन का अगर कार्बन हेलोजन बॉन्ड तोड़ना है बेटा तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी होगी, ज्यादा हीट देनी होगी, इसीलिए ये लेस रिएक्टिव होता है। और सी बॉन्ड एक्स इजीली नहीं टूटता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में ही ये टूटता है। ध्यान रखना है इस बात को, आगे चल के मैं रिएक्शन में भी इस लॉजिक का यूज करने वाला हूं। फिलहाल तो बेटा दो बातें यहां पर मैंने आपको समझाया। पहले तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो और पैरा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ऑर्थो और पैरा में अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल की ऐसी रिएक्शन को बेटा हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरी बात, यहां पर कार्बन और हेलोजन के बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और साथ ही साथ यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण ये बॉन्ड थोड़ा सा बेटा हेलो एल्केन के कंपेयर में स्ट्रांग होता है, और ड्यू टू दिस स्ट्रांग बॉन्ड इट इज लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन। तो बेटा ये छोटी मोटी बातें ध्यान रखने लायक है। तो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बेटा, हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स, व्हाई? तो आंसर क्या बेटा? हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स बिकॉज द सी बॉन्ड एक्स in haloarenes has partial double bond character due to resonance and more energy is required to break C bond X, whereas C bond X is purely single bond in haloalkanes and can be broken easily। समझ गए बेटा? यानी कि जो आपका हेलोएरीन है उसमें C bond X कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड है बेटा वो पार्शियल डबल बॉन्ड है ड्यू टू रेजोनेंस, इसीलिए उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगती है और इसीलिए ये बेटा लेस रिएक्टिव है। जबकि हेलो एल्केन का जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो तो प्योरली सिंगल बॉन्ड है, और प्योरली सिंगल बॉन्ड होने के कारण कंपैरेटिवली इजीली वो ब्रेक हो जाता है कम एनर्जी में, इसीलिए बेटा वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां पर मैं कवर करने जा रहा हूं, जैसे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का कन्वर्जन। अब बिल्कुल बेटा ये बोर्ड एग्जाम में इस तरह की रिएक्शन आपको पूछी जा सकती है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल आप कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया बेटा क्लोरोबेंजीन मतलब कि बेंजीन के साथ क्या जुड़ा होगा, Cl, और यहां पर आपको बनाना क्या है बेटा, फिनॉल। फिनॉल मतलब यहां पर आपको बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप चाहिए, OH, ये है OH। आप बनाना चाह रहे क्या, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना चाह रहे हैं बच्चों, फिनॉल। कभी भी कन्वर्जन हो तो इतना तो पहले ही लिख लेना चाहिए ताकि बाकी चीजें अपने आप धीरे धीरे दिमाग में आती, अगर आपने ठीक ठीक केमिस्ट्री पढ़े हो तो अभी बेटा ये बनाना है। लेकिन मैंने बोला क्या, CCl का बॉन्ड जो है कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है आसानी से तो कतई नहीं टूटेगा, बॉन्ड तोड़ने में बेटा मेहनत लगेगी, तो मेहनत लगेगी मतलब बेटा हाई टेम्परेचर में ये काम होने वाला है। ठीक है, हाई टेम्परेचर रहेगा, अप्रॉक्स बेटा 300 डिग्री सेल्सियस यहां पर टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहां पर प्रेशर जो होता है ऑलमोस्ट 3 atm के आसपास प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है बेटा, 300 डिग्री सेल्सियस प्रेशर, और लगभग बेटा 300 atm, सॉरी बेटा यहां पर मैंने बोल दिया 3 atm, इट इज 300 atm। तो 300 atm के आसपास प्रेशर होता है, देखिए 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और बेटा यहां पर 300 atm प्रेशर पर रिएक्शन होगी, किससे, ये रिएक्शन होगी बच्चों NaOH से, NaOH के एक्वस सॉल्यूशन से। ध्यान रखें बेटा ये हमने
पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्वस होना जरूरी है इसका। तो एक्वस NaOH से जब अपन इसको क्या करते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, फिनॉल मिलता है। तो इजीली क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल बना सकते हैं। कब, जब उसकी NaOH से रिएक्शन होगी। लेकिन बेटा कंडीशन याद रखना, हाई टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर की वैल्यू याद करूं बेटा, आप ये समझ लो कि हाई टेम्परेचर में होगा। आप टेम्परेचर की एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं भी करोगे काम चल जाएगा, वहां हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर लिख दोगे तो भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। इस तरह से ये रिएक्शन होती। लेकिन बेटा यहां साथ ही साथ कुछ बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और हो सकता है बेटा एग्जाम में ये भी आपसे पूछ ले कि अगर भाई क्लोरोबेंजीन तो रहेगा, दिस इज योर क्लोरोबेंजीन, लेकिन अगर एक आध यहां NO2 ग्रुप टाइप का ग्रुप आ जाए। NO2 ग्रुप कैसा है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। क्यों बेटा, N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए -I से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, खींचेगा। यह बेटा साथ ही साथ -M इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। आप सीधा सा याद रखें, NO2 ऑलवेज बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। अब आप सिमिलर रिएक्शन कराइए बेटा, सेम रिएक्शन कराइए। तो अब इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं लगेगा, 300 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बोलते तो बेटा कितना हो जाता है, ये 573 केल्विन के आसपास था, लेकिन अब ये बेटा 443 केल्विन में ही काम हो जाएगा। प्रेशर जो, टेम्परेचर जो इतना ज्यादा लग रहा था बेटा, थोड़ा कम टेम्परेचर। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आता है हेलोएरिन के साथ, तो ये क्या करता है बेटा, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देता है। यानी कि जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा जो रिएक्शन बहुत ज्यादा टेम्परेचर में हो रही थी, वो बेटा अब थोड़े से कम टेम्परेचर में हो जाएगी। और यहां मेरे बच्चे तुझे क्या मिल जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या मिल जाएगा बेटा, NO2। मतलब कुल मिला के देखे, Cl से OH तो आपने यहां भी बनाए, यहां भी Cl से OH बनाए थे, लेकिन पहले टेम्परेचर बहुत ज्यादा लग रहा था, यहां टेम्परेचर थोड़ा कम लगेगा बेटा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा लाइक NO2, तो बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के आने से इसकी जो रिएक्टिविटी बेटा बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और रिएक्टिविटी बढ़ जाने से जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा, जो रिएक्शन बेटा बहुत हाई टेम्परेचर में हो रही थी, वो थोड़े कम टेम्परेचर में होने लगेगी। अब अगर मान लो बेटा ये जो NO2 ग्रुप आया, ऑर्थो के बजाय ये मान के चलो मेटा में आ जाता, ठीक है, सॉरी पैरा में आ जाता मान लो बेटा, तो ये रिएक्शन और कम टेम्परेचर में हो जाती। पहले जो यहां हमको 443 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ा बेटा, अब ये रिएक्शन और इजीली हो जाती 368 केल्विन टेम्परेचर में। यहां पर 2 NO2 ग्रुप लगाऊंगा मैं, ऑर्थो और पैरा में। मतलब एक NO2 आया तो रिएक्टिविटी थोड़ी बढ़ी, 2 NO2 आने से बेटा रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी। और अब ये जो रिएक्शन हो रही थी बहुत ज्यादा टेम्परेचर में, ये थोड़े कम टेम्परेचर में हो जाएगी। अब देखिए बेटा, टेम्परेचर की ये वैल्यूज एग्जैक्ट याद करना जरूरी नहीं है, आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, खास करके NO2 ही आप ध्यान रखें, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 क्या करता है बेटा, हेलोएरिन के साथ जुड़ा होता है, तो रिएक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है। रिएक्शन जो बहुत हाई टेम्परेचर में होती बेटा, वो थोड़े से लो टेम्परेचर में होने लग जाती है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अपन, चलिए देखते हैं अब क्लोरोबेंजीन से क्या बनाएंगे बेटा अपन, एनिलीन। एनिलीन मतलब बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। क्या बनाना है हमें, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। दिस इज योर क्लोरोबेंजीन, और बनाना है जो बेटा वो भी लिख लूं मैं, क्या बनाना है बालक, एनिलीन। तो कभी भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी कन्वर्जन आए तो आप इतना तो पहले ही लिख लें कि क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना है। अब क्योंकि क्लोरोबेंजीन का जो C बॉन्ड Cl है ये टूटना है, यहां NH2 जुड़ना है, तो बेटा ये बॉन्ड तो बहुत हाई टेम्परेचर में ही टूटता है, तो हाई टेम्परेचर की जरूरत है यहां पर। ऑलमोस्ट बेटा 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 ATM प्रेशर में ये रिएक्शन होगी। अगेन मैं बोलूंगा, वैल्यू याद करने में ज्यादा मेहनत मत करो, आप ध्यान रखो क्लोरोबेंजीन का जो C बॉन्ड Cl अगर आप तोड़ रहे हो, C बॉन्ड Cl तोड़ के कुछ और यहां जोड़ना चाह रहे हैं उसकी जगह, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मेंशन कर दो बेटा, बात खत्म। इतनी सी बात आप ध्यान रखो, है ना। तो क्या कराएंगे बेटा इसके लिए अपन,
यहां पर मैं क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए रिएक्शन कराऊंगा बेटा इसकी किससे, इसकी रिएक्शन होगी अमोनिया गैस से, और साथ में होगा क्या आपके पास Cu2O यानी कि बेटा क्यूप्रस ऑक्साइड। तो जब हम अमोनिया गैस की रिएक्शन कराते हैं किससे बेटा, क्लोरोबेंजीन से, इन प्रेजेंस ऑफ Cu2O एट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 ATM प्रेशर, तो हमें मिल जाता है एनिलीन। ये NH2 ग्रुप यहां चल जाता है बेटा, और साथ में बन जाता है क्या, HCl। ये इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ध्यान रखने लायक है, देख लीजिए एक बार। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की। यहां से बेटा क्वेश्चन लगातार सालों साल से हर साल पूछे जा रहे हैं, इस साल भी पूछा जाएगा, ऐसी बिल्कुल आप गारंटी मान करके चलिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन, मतलब बेटा कुल मिला के क्लोरोबेंजीन के एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्लोरोबेंजीन फेवरेट है। तो क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, मैंने आपको बताया क्या होता है बेटा कि जब रेजोनेंस करेगा क्लोरोबेंजीन तो ऑर्थो और पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जो भी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, वो जाकर के कहां जुड़ जाएगा, या तो ऑर्थो में या तो पैरा में, मेटा में कभी नहीं जुड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखें। तो पहली रिएक्शन है इसकी क्या, हेलोजिनेशन रिएक्शन करेंगे बेटा, बड़ी आसान रिएक्शन है। देखिए दिस इज योर क्लोरोबेंजीन, ये है बेटा हेलोजिनेशन, मतलब हेलोजन से रिएक्शन, मान के चलिए मैं Cl2 से रिएक्शन करा रहा हूं। अब बेटा रिएक्शन ये जो होती है किसी लिविस एसिड की प्रेजेंस में होती है, कैटेलिस्ट का काम करता है ये, हमने यहां FeCl3 ले लिया। और जैसा कि आपको पता है हेलोजिनेशन बेंजीन के कंपाउंड में बेटा डार्क यानी कि अंधेरे में कराया जाता है। तो होगा क्या, Cl यहां से उठ के बेटा ऑर्थो में जुड़ जाएगा, एक बार ही क्या करेगा Cl ऑर्थो में जुड़ेगा, और दूसरी बार जाकर के कहां जुड़ेगा बच्चों, पैरा में, जबकि HCl आपका बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहां पर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और बच्चों साथ में क्या बनेगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये बढ़िया रिएक्शन है, याद करने लायक है बेटा, अच्छी रिएक्शन है, याद क्या ही करना है, बहुत सिंपल है, एक बार ऑर्थो में जोड़ दो Cl को और एक बार पैरा में जोड़ दो, बस बेटा। और ध्यान रखना पैरा वाला जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी माइनर प्रोडक्ट, ध्यान रखें बेटा। ये है इसका हेलोजिनेशन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ बेटा। अगली रिएक्शन यहां पर हम कराएंगे जिसमें होगा क्या बेटा, थोड़ा सा यहां शायद कुछ डिस्टरबेंस देखा गया। हेलोजिनेशन के बाद चलिए हम देखते हैं अगली रिएक्शन, अपन बेटा इसी में कवर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब होता है बच्चों नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन, ठीक है। नाइट्रेशन का मतलब क्या होगा, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन। तो अभी क्या है, ये रहा आपके पास क्लोरोबेंजीन, इसकी आपने रिएक्शन करा है नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 से। ये कैसा लिए बेटा, डाइल्यूट, और यहां पर ये जो रिएक्शन होगी कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। आखिर क्यों होगा बेटा, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या रहेगा मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए। जब भी HNO3 रिएक्शन करे याद कर लो बेटा कि HNO3 हमेशा टूटता है HONO2 में, काय में टूटेगा, HONO2 में। तो NO2 जो है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और ये NO2 एक बार ऑर्थो में जाएगा और एक बार जाएगा पैरा में, और ऑर्थो या पैरा से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो H और OH मिलके बेटा वाटर बनाएंगे। अब क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट वाटर है, उस वाटर को बेटा एब्जॉर्ब करने के लिए मुझे कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, H2SO4। H2SO4 ध्यान रखना बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 या एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस CaCl2, ये बेटा कौन है, जो बॉस मूवी एक आई थी ना अक्षय कुमार की, उसका बेटा डायलॉग था, अपने को तो क्या पानी निकालने का है, बस इनका काम वही है, वाटर को एब्जॉर्ब करते बेटा ये, है ना। तो होगा क्या, क्लोरोबेंजीन तो रहेगा बेटा एज इट इज। अब यहां से NO2, जो NO2 है बेटा ये जाएगा एक बार ऑर्थो में,
और बच्चों एक बार ये जाएगा कहां, पैरा में। जबकि बाय प्रोडक्ट मेरे पास बनने वाला है क्या, वाटर। तो दिस इज योर ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटा, इस तरह से रिएक्शन होगी। याद रखें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जा सकती है। और मजे की बात तो ये है, जब आप फिनॉल पढ़ोगे ना, सारी रिएक्शन दन दन आपके सामने रिपीट होते जाएंगे बेटा, कोई कठिनाई नहीं आने वाली। चलिए फिर एक और रिएक्शन देखते हैं इसका, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन जब हम बोलते हैं बेटा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से इसकी रिएक्शन कराना है, कोई कठिनाई नहीं। देखते चलिए, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन बच्चों हमने H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड लिया, रिएक्शन कराए। अब रिएक्शन होगी बेटा, और रिएक्शन से क्या बनेगा बच्चों, तो देखिए क्लोरोबेंजीन तो एसिड एज इट इज रहेगा। अभी देखिए, जब भी बच्चों H2SO4 की रिएक्शन डायरेक्ट कराओ तो ये ब्रेक होता है HO में, HO और HSO3 में। और ये जो आपका HSO3 है, HSO3 माइनस और प्लस और OH माइनस, तो HSO3 प्लस जो है बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। प्लस है मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन की जरूरत। तो ये एक बार ही जाएगा ऑर्थो में और एक बार जाएगा बेटा पैरा में। तो SO3H अपन लगा देंगे एक बार कहां, ऑर्थो में, और दूसरी बार लगा देंगे बेटा कहां लगा देंगे अपन इसे, पैरा में। और इस तरह से मेरे बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। साथ में बाय प्रोडक्ट बनेगा बेटा गंगा जल आपके पास, और इस तरह से ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी। चलिए फिर अब इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो बेटा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम की फेवरेट, मान करके चलिए इस चैप्टर से ये रिएक्शन आने की बेटा प्रोबेबिलिटी है 90%, बिल्कुल चांसेस है। नाम है फ्रीडल क्रॉफ्ट्स रिएक्शन। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट्स रिएक्शन बेटा मैं आपको बता दूं, ये दो टाइप की होती है। पहला हम देखने जा रहे हैं एल्काइलेशन, और दूसरा होता है बेटा एसाइलेशन। तो पहले हम एल्काइलेशन देखते हैं, और अगर आपको केवल आया फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन तो बेटा आप एल्काइलेशन अकेला लिख के आ जाए, वही फ्रीडल क्रॉफ्ट मान लिया जाएगा, कोई बुराई नहीं। और एक और खुशी की बात, सेम टू सेम रिएक्शन फिनॉल में भी पढ़ना है आपको, यानी कि फ्रीडल क्रॉफ्ट क्लोरोबेंजीन की भी लिख सकते हो आप, फिनॉल की भी लिख सकते हो, आपके पास ऑप्शन है बेटा। सेम रिएक्शन होती है, सब कुछ सेम होता है। देखिए कैसे, मान करके चलिए आपके पास है, ये रहा एक क्लोरोबेंजीन, ठीक है बेटा। अब इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन बच्चों आपने कराना चाहा किससे, मान के चलिए CH3Cl से, और ये रिएक्शन होती है बेटा AlCl3 की प्रेजेंस में। AlCl3 यहां लिविस एसिड है, कैटेलिस्ट का काम करता है। तो होता क्या है बेटा, ये जो CH3 है और साथ में Cl है, देखो अगर आप समझो अच्छे से तो ये टूटेगा CH3 प्लस और Cl माइनस में। अब बेटा CH3 प्लस और Cl माइनस में से इलेक्ट्रोफाइल कौन है, CH3 प्लस। क्यों भाई, क्योंकि CH3 प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी जो होगी, जिसके पास होगी इलेक्ट्रॉन की कमी, वही तो बेटा इलेक्ट्रॉन से लव करेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये CH3 प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल है। और ये CH3 जाकर के बेटा कहां जुड़ेगा, तो आप तो अब तक समझ गए होंगे बेटा, एक बार ये जुड़ेगा कहां, ऑर्थो में, और दूसरी बार जुड़ जाएगा बच्चों कहां, पैरा में। एक बार जोड़ेंगे ऑर्थो में, और साथ ही साथ मेरे बच्चों दूसरी बार इसे हम जोड़ देंगे कहां, पैरा में, जबकि HCl आपका बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखिए यहां बना क्या, ये बना बेटा ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। इसमें बच्चों थोड़ा सा अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी तक जितनी पढ़े उनमें से बेटा वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में इसे बोल सकता हूं, पैराक्लोरोटोल्यूइन बन जाएगा। और पैरा प्रोडक्ट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट एंड द ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये रिएक्शन कहलाती है आपकी क्या, फ्रीडल क्रॉफ्ट्स एल्काइलेशन।
ठीक है। अगर केवल आपको एल्काइलेशन आती है तो ये लिख देंगे बेटा। अब रिएक्शन को लिखेंगे कैसे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कभी कोई टेंशन नहीं, रटना नहीं बेटा, इसी बात को तो लिखना। व्हेन क्लोरोबेंजीन और फिनॉल रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 द ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड। यानी कि जो CH3 बेटा एक बार ऑर्थो में जाएगा और एक बार पैरा में, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन या बेटा फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। द सेकेंड वन इज फ्रीडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एज सच उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, अगर आप दोनों में से किसी एक को करना चाहते हो तो मेरी मानिए आप इसी को कर लीजिए, और दोनों कर लें तो कोई बुराई भी नहीं है यार, कोई कठिन नहीं है, एक बात देख तो सकते ही हैं अपन, कोई कठिनाई नहीं है बेटा। यहां पर क्या हो रहा है, ये क्लोरोबेंजीन है, अब बेटा इसकी रिएक्शन मैंने कराया CH3COCl से, दिस इज योर एसिटिल क्लोराइड। क्या है बच्चों, ये आपका एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। इससे कराए तो होगा क्या बच्चों, बनेगा क्या, चलिए देखते हैं। ये बनेगा क्या, Cl तो ज्यों का त्यों रहेगा। यहां पर बेटा देख, जब रिएक्शन ये टूटेगा तो Cl माइनस अलग होगा और ये CH3CO प्लस अलग होगा, और जहां प्लस है वो जाके ऑर्थो और पैरा में अटैक कर देगा। यानी कि जो आपका COCH3 ग्रुप है, और बच्चों मैं आपको बता दूं COCH3 ग्रुप को ही एसाइल ग्रुप बोलते हैं, और उसी के नाम पर इसे एसाइलेशन बोला जा रहा है। तो एक बार ये ऑर्थो में जुड़ेगा बेटा, और एक बार जुड़ जाएगा क्या, पैरा में। तो ये बन जाएगा आपका ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन और पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन, और साथ में बच्चों HCl बाय प्रोडक्ट बनेगा। लिखते हैं तो बढ़िया, नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरह से ये रिएक्शन कहलाती है फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। तो देखिए एक बार फिर से अपन समझते हैं, फ्रीडल-क्रॉफ्ट दो टाइप के, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। अगर बेटा जो इलेक्ट्रोफाइल है तेरा, अगर एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो ये होगा एल्काइलेशन, और अगर एसाइल ग्रुप है तो ये होगा बच्चों क्या, एसाइलेशन। अगर आपको दोनों याद नहीं होती बिल्कुल बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप तो बेटा भरोसे में से याद करो, टेंशन फ्री रहो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और थोड़ी मोड़ी रिएक्शन है बेटा जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ध्यान से देखिए, ये बेटा बिल्कुल लगातार पूछी जाने वाली रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए देखते हैं, रिएक्शन विथ मेटल। मेटल से रिएक्शन बेटा आपको याद होगा, हमने हेलो एल्केन की रिएक्शन भी मेटल से करे थे, और मैंने बताया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक में बेटा क्या बन रहा था, उसको एक को हमने बोला था क्या, वुड्स रिएक्शन, और एक और बेटा मैग्नीशियम से, जब हमने सोडियम से कराया था तो वुड्स रिएक्शन बोल रहे थे, और जब मैग्नीशियम से कराए थे तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट बन रहा था। आई होप बेटा आपको याद होगी, नहीं है तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले। बस वैसी रिएक्शन होती है जैसे यहां पर मेटल विथ मेटल अपन ले बेटा सोडियम, है ना, रिएक्शन विथ सोडियम। सोडियम से रिएक्शन अगर कराना चाहे करा सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं। ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, दिस इज योर क्लोरोबेंजीन, एंड व्हेन इट विल रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। याद है ना बेटा, ड्राई ईथर हमने लिया था, ड्राई ईथर। तो क्या हुआ था, चलिए देखते हैं। ये क्लोरोबेंजीन, थोड़ा सा बेटा मैं एक यहां पर काम करूंगा, और वो काम ऐसा होने वाला, क्लोरोबेंजीन की शक्ल ऐसी नहीं रखते बेटा अपन, क्लोरोबेंजीन की शक्ल बेचारा खड़े खड़े थक गया होगा, उसको लेटा देते हैं, ठीक है, ऐसा कर देते हैं। और मैंने आपको बोला था सोडियम के 2 मॉलिक्यूल ही लेना है, जब हमने वुड्स रिएक्शन करे थे बेटा इस तरह से। अब होता क्या है, होता भाई साहब कुछ ऐसा है कि ये Cl, ये Na और ये Cl, मतलब 2 Na और 2 Cl मिलके बेटा प्रोडक्ट बनाते हैं NaCl, बढ़िया। और ये जो बेंजीन है और ये जो बेंजीन है, ये आपस में बेटा मिल जाते हैं बॉन्ड के थ्रू, और डाइफिनाइल, ये बेटा जिसको हम बाइफिनाइल बोलते हैं, ये बना लेते हैं। दिस इज योर बाइफिनाइल, इस तरह से बन जाते हैं। और ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। तो बेटा अगर आपको आती है बोर्ड एग्जाम में फिटिग रिएक्शन, तो बस सिंपल, व्हेन हेलोएरीन रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बाइफिनाइल इज फाउंड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। फिर बेटा एक और देखते हैं, सोडियम से ही रिएक्शन है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मान के चलो एक तरफ है हेलो एल्केन,
ठीक है भाई। और बीच में है सोडियम, वो भी 2, और साथ में एक तरफ है हेलोएरीन। इस तरह का सीन है। अभी क्या था सुनो ध्यान से, अगर दोनों तरफ हेलोएल्केन थे तो वुड्स रिएक्शन बनी थी बेटा, अगर दोनों तरफ हेलोएरीन थे तो फिटिंग, एक तरफ हेलोएल्केन एक तरफ हेलोएरीन, तो बेटा इस रिएक्शन को हम नाम देंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वही होगा इसमें भी। होगा क्या बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा बेटा, साथ में 2NaX बन जाएगा। और इस रिएक्शन को हमने नाम क्या दिया बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। कुल मिलाकर के बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखने लायक है। अगर आप मुझसे पूछे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी, तो बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, SN1 SN2 है ना, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अभी क्या होगा बेटा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है ये। चलिए एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है, मिथाइल क्लोराइड ले लो आप, या क्लोरोमीथेन बोल सकते हो, सोडियम से रिएक्शन कराओ और बेटा एक तरफ ले लो क्लोरोबेंजीन। अब बेटा रिएक्शन अगर तुझे आती क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन बनाओ या मिथाइल क्लोराइड से टोल्यूइन, तो हम बनाएंगे बेटा, ये रिएक्शन कराएंगे। और यहां पर होगा क्या, ड्राई ईथर होगा आपका, और साथ में बेटा यहां पर बनने क्या वाला है, बेंजीन के साथ। देखिए हुआ क्या बच्चों, ये 2Cl 2Na मिल गए और इन्होंने तो बना लिया क्या, 2NaCl। जबकि बेटा ये CH3 जाकर के बेंजीन से बॉन्ड बना लेगा और ये बन जाएगा आपके पास क्या, टोल्यूइन। दिस इज योर टोल्यूइन। इस तरह से बेटा क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन बड़े प्यार से आप बना सकते हो, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। चलिए फिर इसकी सोडियम से तो हमने रिएक्शन देख ही ली भाई साहब। इसकी एक और रिएक्शन है मैग्नीशियम से, है ना, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। बस बेटा लास्ट रिएक्शन है और अपना हेलोएरीन कंप्लीट होने वाला है, तो इसीलिए पेशेंस के साथ देखिए लास्ट, लेकिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपका रहा क्लोरोबेंजीन, मान लीजिए यहां पर मैं X लेता अगर, तो बेटा हेलोबेंजीन, या Br लेता तो ब्रोमोबेंजीन, तो X ले लिया मैंने, दिस इज योर हेलोबेंजीन। इसकी रिएक्शन बच्चों हमने मैग्नीशियम से कराए इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और यू कैन से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराना है बेटा आपको। और होगा क्या, ये Mg जो है इस कार्बन और X के बीच में बॉन्ड बना लेगा बच्चों, और बनेगा क्या हमारे पास यहां पर बेंजीन, यहां पर Mg और X, यानी कि एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसका नाम तो बेटा आपको पता ही होगा, दिस इज कॉल्ड ग्रेगनार्ड रिएजेंट। तो ये थी बेटा हेलोएरीन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की आप मुझसे बात पूछें तो बेटा वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इसके अलावा बेटा क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन, ठीक है ना। और प्रिपरेशन मेथड में जो रिएक्शंस है बेटा वो इंपॉर्टेंट है, एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH से रिएक्शन, हेलोएल्केन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। तो इनको एक बारी आप बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए बेटा। फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ।